हेलो एवरीवन, हम डीपीएसपी के आर्टिकल डिस्कस करते करते आर्टिकल 44 पर आ गए, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इससे रिलेटेड हम साबानो केस डिस्कस करेंगे, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 और देन फाइनली आर्टिकल 44। क्योंकि साबानो केस और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 डिस्कस किए बगैर हम आर्टिकल 44 को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उनको समझने से पहले ये समझना कि लॉज जो होते हैं, कानून दो टाइप के होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। ये समझना बेहद ज़रूरी है। जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, जैसे आपने चोरी डकैती की, किसी की हत्या की, ये होते हैं क्रिमिनल लॉज। इनसे रिलेटेड जो हमारी इंडिया में कानून है वो यूनिवर्सल इन नेचर है। अगर आपने किसी की हत्या की तो रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन, आप किसी भी धर्म को बिलोंग कर रहे होंगे, आप पर आईपीसी सेक्शन 302 के तहत हत्या का इल्ज़ाम लगेगा और आपको सज़ा मिलेगी। तो ये यूनिवर्सल इन नेचर है। और जो सिविल लॉज हैं, जैसे कि हमारे पर्सनल लॉज जो मैरिज से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1956 हो गया, और इसी तरीके से मुस्लिम वर्ग के लिए मुस्लिम मैरी एक्ट, जिसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 हो गया। इसी तरीके से डाइवोर्स अलग अलग तरीके से दिया जाता है पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग। मेंटेनेंस का खर्चा, जो आप पर डिपेंडेंट हैं उनको आप मेंटेनेंस देंगे, सक्सेशन, अडॉप्टेशन। तो अब इंडिया में क्या है कि क्रिमिनल लॉज को लेकर हमारे पास यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन सिविल लॉज को लेकर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और आर्टिकल 44 का जो उद्देश्य है वो सिविल लॉज पर यूनिफॉर्मिटी लाना है। तो आज के केस में हम पहले साबानो केस डिस्कस करेंगे। साबानो एक मुस्लिम महिला थी जिनकी शादी एम.ए. खान अहमद खान से होती है और उनको 1978 में डाइवोर्स हो जाती है। जिस वक्त डाइवोर्स होती है वो बूढ़ी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, ऊपर से गरीब थी, तो अपना खर्चा खुद नहीं उठा पा रही थी, तो उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर मेंटेनेंस सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अलग है और मुस्लिम एक्ट के तहत अलग है। पहले सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत जो मेंटेनेंस का खर्चा है उसको समझते हैं। अगर किसी महिला की डाइवोर्स हो जाती है तो वो तब तक आपकी पत्नी ही कहलाएगी, तब तक या तो वो मर नहीं जाती है या उसकी कहीं और शादी नहीं हो जाती है, वो आपकी पत्नी ही कहलाएगी और आपको उसका मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ेगा। और जबकि मुस्लिम एक्ट के तहत मेंटेनेंस का खर्चा सिर्फ इद्दत के पीरियड, जो कि डाइवोर्स की 3 मंथ बाद तक का होता है, तब तक ही उठाते हैं। साबानो केस सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और मेंटेनेंस के लिए आवाज़ उठाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनका साथ देता है और अहमद खान से बोला जाता है कि वो उनको मेंटेनेंस का खर्चा दें। तब तो वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर बवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलीजन के बेसिस पर हर कोई सेंसिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो इस पर आवाज़ उठाती है कि यहाँ पर तो हमारे मुस्लिम लॉज का वायोलेशन हो रहा है। और इससे कम्युनलिज्म इश्यूज, सांप्रदायिक झगड़े बढ़ जाते हैं। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और गवर्नमेंट लेकर आती है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसमें जो मुस्लिम लॉज था उसी को प्रेफरेंस दी जाती है कि जो इद्दत पीरियड का जो टाइम है 3 मंथ का, उसी दौरान मेंटेनेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो वुमेन अपना खर्चा नहीं उठा सकती हैं, मजिस्ट्रेट अथॉरिटी को ऑर्डर देगा कि जो वक्फ बोर्ड है वो उस महिला का सस्टेनेंस प्रोवाइड कराए। तो ये था हमारा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। तो आर्टिकल 44 यही बोलता है कि इंटायर कंट्री के लिए एक ही लॉ हो जो कि हर रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर लागू हो। ये आर्टिकल 44 का उद्देश्य है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, यूनिफॉर्मिटी लाई जाए रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन। If you like the video, please like, share and do subscribe to my channel for more such video.